Hello dear student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about class 10th मैप वर्क ज्योग्राफी। डियर स्टूडेंट, आप इस मैप वर्क के द्वारा आप अपने एग्ज़ाम में 3 मार्क्स ज्योग्राफी में कंफर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप ज़रूर होना चाहिए जिस पे आप अभी प्रैक्टिस करें। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल टू एंड। डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में दिए गए मैप के पॉइंट है जिसको हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे लोकेट करेंगे, लेबल करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्थान भारत के राजनीतिक मानचित्र में कहाँ पर दिया गया है। तो आइए आज हम लोग मैप सेगमेंट के तहत फर्स्ट मैप को डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी मैप वर्क में चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर सॉइल जो दिए गए हैं, भारत में जो मृदा के प्रकार दिए गए हैं, किस कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और किन किन राज्यों में पाई जाती है और उनका क्षेत्र क्या है। तो जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं कि जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है वनीय एंड पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल को यहाँ पे ग्रीन कलर में डिनोट किया गया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल का है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है भारत के आपको राजनीतिक मानचित्र पर दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा ये है एलुवियल सॉइल जो इसमें आपको डिनोट किया गया है। ये पूरा का पूरा पॉइंट है, इसे आप ध्यान से देखिए कि भारत के कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। तो भारत के किन राज्यों में रेड सॉइल पाए जाते हैं उसको भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको। तो रेड सॉइल जो दिया गया है ये पूरा का पूरा रेड सॉइल वाला एरिया दिया गया है, इस कलर्स में डिनोट किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में सीबीएसई में। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आप ब्राउन कलर का देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल है। नेक्स्ट आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का जो पोर्शन है दिया गया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है लेटराइट मिट्टी का है। ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट ये लेटराइट मिट्टी का दिया गया है, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी मिट्टी है वो है डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल आपको जैसा मालूम है नाम से ही कि डेजर्ट जो एरिया है वो है राजस्थान का ये वाला पार्ट। ये आपका एरिड सॉइल है जिसे हम डेजर्ट सॉइल और मरु मिट्टी भी कहते हैं। मैप सेगमेंट में जो चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्स, इसमें आपको उन स्थानों को लोकेट और लेबलिंग करना है जो मेजर डैम्स दिए गए हैं भारत में। तो इम्पॉर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, इनको आपको वन बाय वन करके मैं आपको डिस्कस करूंगा। जिसमें से जो आपका पहला डैम है वो है सलाल डैम है, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में है। ये सलाल डैम है, सबसे ऊपर पॉइंट पे आपको जो दिया गया है ये सलाल डैम जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद दूसरा जो डैम दिया गया है वो आपका है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है पंजाब और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आपको लोकेट और लेबल करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट जो तीसरा डैम है वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम जो देखिए ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी डैम का लोकेशन ये दिखाया गया है। उसके बाद जो राणा प्रताप सागर, जैसा कि आपको नाम से ही लगता है महाराणा प्रताप का जो गृह क्षेत्र है राजस्थान, तो राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह गुजरात राज्य में, ये सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है डैम जो है वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम की लोकेशन यहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ भी आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका डैम है वो है नागार्जुन। तो नागार्जुन जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर डैम जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट डैम है वो है आपका तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा डैम देखिए यहाँ पे दिया गया है, तुंगभद्रा डैम जो कर्नाटका राज्य में स्थित है, तुंगभद्रा डैम। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डैम्स जो दिए गए थे जो आपके पेपर में श्योर एक डैम आपसे ज़रूर पूछता है। तो इसलिए इन सभी डैम्स को किस राज्य में स्थित है ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिए।
डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से। आपको उन स्थानों को आइडेंटिफाई करना है जो मेजर एरिया जो राइस और वीट से रिलेटेड है। यहाँ आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर जो स्टेट्स हैं शुगर कैन के, टी के, कॉफ़ी के, रबर और कॉटन एंड जूट के, उन स्थानों को भी अच्छे से आपको देखना है भारत के मानचित्र में कि वो स्थान कौन कौन से क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मानचित्र में इन स्थानों को दिखाया गया है, आप इनको अच्छे से अब नोट कर लीजिए। जिसमें आप देखिए कि शुगर कैन के लिए जो सबसे फेमस है वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे नंबर 1 किया गया शुगर कैन। दूसरा है नंबर 2 पे है असम जो चाय के लिए फेमस है। नंबर 3 पे जो दिया गया है वो है कॉफ़ी जो कर्नाटका फेमस है कॉफ़ी के लिए। नंबर 4 पे जो दिया गया है रबर, रबर के लिए जो फेमस है वो केरल फेमस है। नंबर 5 के लिए जो कॉटन फेमस है, कॉटन के लिए फेमस है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में जो नंबर 6 है वो है जूट। तो आप यहाँ पे जूट की लोकेशन को देख सकते हैं कि जूट किस राज्य में है। तो जूट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस मैप पे भी यहाँ पे दिया गया है वेस्ट बंगाल जूट और चावल के लिए फेमस है। तो इन दोनों मानचित्र को तुलना करके आप अपने मानचित्र में उन राज्यों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से आयरन और माइंस जो दिए गए हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। दूसरा जो कोल माइंस जो दिए गए हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। और तीसरा जो इसमें है ऑयल फील्ड जो फेमस ऑयल फील्ड्स दिए गए हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख लौह अयस्क जो क्षेत्र हैं, खदानें हैं, वो कौन कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है। तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क खदानों में जो सबसे पहले फेमस नाम है वो है मयूरभंज। तो मयूरभंज जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मयूरभंज की लोकेशन यहाँ पे है। आप यहाँ पे इसको लेबलिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा एरिया है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है ये बिल्कुल सर्कल में डॉट लगाया गया है, वो दुर्ग है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दूसरा जो भारत का प्रमुख लौह अयस्क खदान है, माइंस है, वो यहाँ पे दिया गया है। तीसरा जो है वो है बेलाडीला। तो बेलाडीला बिल्कुल जो लोकेशन है देखिए यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ के नीचे जस्ट, ये छत्तीसगढ़ के यहाँ पे ये और ये बिल्कुल तेलंगाना से टच हुआ बॉर्डर है यहाँ पे। तो ये बेलाडीला है। नेक्स्ट जो उसके बाद है बेल्लारी। बेल्लारी जो दिया गया है वो है कर्नाटका राज्य में। बेल्लारी की जो लोकेशन है वो कर्नाटका राज्य में है। उसके बाद कुद्रेमुख। बेल्लारी और कुद्रेमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। तो कुद्रेमुख की जो लोकेशन है वो है कर्नाटका राज्य में स्थित है। ये आयरन और माइंस दिए गए हैं यहाँ पे। भारत के प्रमुख लौह अयस्क खदानें दी गई हैं, कुद्रेमुख, कर्नाटका। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है भारत के प्रमुख उसके बाद कोयला खदानें कौन कौन सी हैं, यानी इम्पोर्टेंट माइन ऑफ कोल। ये कोयला की जो खदानें 1 बाय 1 दी गई है उसमें हम देखते हैं। पहला जो इसमें नाम है वो है रानीगंज। तो रानीगंज की जो लोकेशन है वह है वेस्ट बंगाल में। ये रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है बोकारो। बोकारो जो है आपका है झारखंड में। बोकारो की लोकेशन जो है झारखंड राज्य में स्थित है ये बोकारो। उसके बाद तलचर। तलचर देखिए आप, लोकेशन दी गई है वो है उड़ीसा राज्य में दी गई है। ये तलचर है जो भारत का प्रमुख कोयला खदान है, इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ कोल। ये तलचर जो उड़ीसा राज्य में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है नेवेली। नेवेली ये है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में इसकी लोकेशन है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है नेवेली। और उसके बाद ऑयल फील्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भारत में दिए गए प्रमुख तेल के जो क्षेत्र हैं उनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, जिसमें पहला जो नाम दिया गया है वो है डिगबोई। डिगबोई देखिए ये है असम राज्य में स्थित है डिगबोई। उसके बाद दूसरा जो ऑयल फील्ड दिया गया है नाहरकटिया। नाहरकटिया और डिगबोई दोनों ही असम राज्य में स्थित है। इन दोनों स्थानों को आप बिल्कुल 100% नोट कर लीजिए। 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्थान है वो है
मुंबई हाई की जो लोकेशन है महाराष्ट्र में के बगल, महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है मुंबई हाई, जो समुद्र में स्थित है मुंबई हाई। उसके बाद नेक्स्ट है बसीन की भी लोकेशन समुद्र में ही है, बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर दिया गया है। कलोल जो है कि गुजरात राज्य में स्थित है, कलोल ये देखिए गुजरात राज्य में है स्थित। उसके बाद है अंकलेश्वर की भी लोकेशन है, गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर भी गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये अंकलेश्वर है, ये कलोल है, उसके बाद ये बसीन, ये लगभग तीनों गुजरात राज्य में ही स्थित है। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में चैप्टर नंबर 5 में ही जो दूसरा हमारा सेगमेंट है वो है पावर प्लांट्स। तो इन पावर प्लांट्स को आपको ध्यान देना है कि जो पावर प्लांट्स दिए गए हैं, एक है आपका थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है आपका, थर्मल पावर प्लांट को हम लोग सर्कल डॉट्स में यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पावर प्लांट को भी हमने यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे डिनोट किया है। तो 1 बाय 1 करके इन स्थानों को हम देखते हैं, जिसमें पहला हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो है नामरूप की जो लोकेशन है वे है असम राज्य में स्थित है नामरूप। उसके बाद दूसरा जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रमुख और इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हमारा नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट था वो है रामागुडम। तो रामागुडम की लोकेशन यहाँ पे तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये 3 प्रमुख जो हमारे थर्मल पावर प्लांट थे, ये जो आपके 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, प्लस मैप में भी आपको लेबलिंग और लोकेटिंग करने के लिए आ सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा सेगमेंट है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत के कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आपके मैप वर्क में पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के तहत हमारा जो पहला वो है पॉइंट है वो है नरौरा की जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है काकरापार की जो लोकेशन है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये काकरापार है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका तारापुर क्या है, महाराष्ट्र में है। CBSE का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तारापुर जो इसकी लोकेशन है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और उसके बाद लास्ट जो आपका है वो है कलपक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो कलपक्कम की लोकेशन यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में स्थित है कलपक्कम। तो ये भारत के प्रमुख जो 4 दिए गए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपके लिए मैप वर्क के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में चैप्टर नंबर 6 से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको कुछ पॉइंट जो आपको लोकेट और लेबलिंग करना है, जिसमें आपका पहला जो पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में 1 बाय 1 करके ये लगभग आपके कुछ से 8 आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए गए हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे इसको। पहला है आपका नोएडा की जो लोकेशन है, आप यहाँ पे देखिए नोएडा की जो लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये नोएडा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद दूसरा जो है आपका है गांधीनगर की लोकेशन है गुजरात में, ये गांधीनगर है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तीसरा है मुंबई की लोकेशन है, आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि ये आपका महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई की लोकेशन यहाँ पे है। मुंबई में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो है पुणे भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पुणे की भी लोकेशन जो है वो भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये आपका पुणे है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है हैदराबाद की लोकेशन है तेलंगाना राज्य में। ये भी भारत का प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो छठा नंबर 6 बेंगलुरु की जो लोकेशन है ये है कर्नाटका राज्य में बेंगलुरु है। उसके बाद नंबर 7 पे है जो चेन्नई, तमिलनाडु की जो कैपिटल भी है चेन्नई की लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। चेन्नई को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको यहाँ पे लोकेटिंग और लेबलिंग करने के लिए आएगा कि चेन्नई की एग्जैक्ट पोजीशन ये है। चेन्नई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टेक्नोलॉजी पार्क है वो है थिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो केरल राज्य में स्थित है, यहाँ पे थिरुवनंतपुरम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, केरल राज्य में स्थित है।
डियर स्टूडेंट, जो मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आपको मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको लोकेट करना है और लेबलिंग करना है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ इंडिया के प्रमुख समुद्री पत्तन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आपको दिया गया है, जिसमें आपको वन बाय वन करके कौन सा सी पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है उसको आप लोकेट और लेबल करोगे। जिसमें आपका पहला है वो है कांडला एयरपोर्ट। पहला जो दिया गया है वो है कांडला एयरपोर्ट दिया गया है। तो कांडला कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये बिल्कुल कांडला है, गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा है मुंबई। मुंबई सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा है आपका मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में। तीसरा है मर्मोगांव। मर्मोगांव क्या है? गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा की लोकेशन यहाँ पे है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में, तो ये है मर्मोगांव। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है वो है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो है वो है कर्नाटका राज्य में स्थित है। ये आप देखिए यहाँ पे कर्नाटका राज्य में न्यू मैंगलोर है। न्यू मैंगलोर के बाद जो पांचवा हमारा नेक्स्ट सी पोर्ट है वो है कोच्चि, केरल राज्य में स्थित है। कोच्चि की लोकेशन यहाँ पे है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। कोच्चि जो है केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन की लोकेशन यहाँ पे है, ये तूतीकोरिन सी पोर्ट है। फिर स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सी पोर्ट है वो है चेन्नई। चेन्नई जो सी पोर्ट है, फिर दोबारा चेन्नई यहाँ पे आ गया। चेन्नई को अच्छे से आप लोकेट और लेबलिंग कर लीजिए। ये आपका तमिलनाडु राज्य का कैपिटल भी है चेन्नई, और यहाँ पे सी पोर्ट, एयरपोर्ट और प्लस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। चेन्नई की लोकेशन ये रही। उसके बाद नंबर 8 पे है विशाखापट्टनम, जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम की लोकेशन यहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है पारादीप, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो पारादीप जो सी पोर्ट है इसकी लोकेशन उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। उसके बाद नंबर 10 पे जो दिया गया है वो है हल्दिया। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये भी भारत का एक प्रमुख समुद्री पत्तन है, सी पोर्ट है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख सी पोर्ट्स थे जिसको आपको पॉलिटिकल मैप में आपको लोकेट और लेबलिंग करने के लिए आएगा। डियर स्टूडेंट, आपके मैप सेगमेंट में जो लास्ट वाला पॉइंट है, टॉपिक है, वो है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम वन बाय वन करके जो भी भारत के प्रमुख इम्पोर्टेंट जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है आपका अमृतसर में स्थित है राजा शांसी गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। तो ये इसकी लोकेशन जो है ये पंजाब राज्य में स्थित है, अमृतसर में यहाँ पे स्थित है। दूसरे नंबर पे है आपका दिल्ली। दिल्ली में आपको जैसे मालूम है यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में यहाँ पे स्थित है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट मैप वर्क में आपको स्थान फिलअप करना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलअप करना है, वो है आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह है छत्रपति शिवाजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई की लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है चेन्नई मीनाम्बकम। मीनाम्बकम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए यहाँ पे, और यहीं पे आपको लोकेशन को ये दिखाना है। नेक्स्ट आपका जो एयरपोर्ट दिया गया है वो है कोलकाता। कोलकाता में जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे ये कोलकाता की लोकेशन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे कोलकाता में स्थित है। और लास्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो हैदराबाद की जो लोकेशन है वो है तेलंगाना राज्य के कैपिटल हैदराबाद में, यहाँ पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको मैप वर्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको भारत के राजनीतिक मानचित्र पर बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, और कुछ भी आपको मैप वर्क से कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।